हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे अभी पैरों में आलता लगवा रही हूँ, भाभी लगा रही हैं। तो अपना इन्होंने लगा लिया है, अब मेरा लगा रही हैं। उसके बाद लगाएंगी मम्मी का। तो अभी आप लोग देख रहे होंगे कि पूरा बैकग्राउंड चेंज है। मैं कहाँ हूँ तो मैं बता दूँ, मैं मम्मी के यहाँ आई हुई हूँ। मम्मी मेरी छठ पूजा कर रही हैं। तो घर तो मेरा पास में ही है, जब मर्जी जब आ जाती, जब मर्जी जब चली जाती हूँ। तो आज है छठ पूजा का सेकंड डे। 4 दिन का ये व्रत होता है, पर आज सेकंड डे है, यानी कि खरना का दिन। तो आज है खरना। मम्मी यहाँ बैठी हुई हैं। तो यहाँ मम्मी का भी आलता लगेगा। अभी ये आलता ना, मतलब हम लोगों ने कल लगाया था नहाए खाए के दिन। तो भाभी इसको फेंकने जा रही थी, क्योंकि मम्मी को तो नया आलता लगता ना, उनका तो व्रत है, तो हमारा जूठा आलता लगता नहीं। तो भाभी बोली कि इस आलते को मैं फेंक देती हूँ। मैंने कहा ऐसा करो, आप मेरा लगा दो, मेरा कल लगाया था छूट गया है, अब दोबारा से मेरा लगा दो। तो ये देखो टेंट वेंट लगा दिया है बाहर। मम्मी जब भी छठ करती है ना, जगह कम है ना, तो इसलिए थोड़ा सा आंगन है बाहर कमरे के बाहर, तो वो आंगन को हम ऐसे घेर लेते हैं टेंट वेंट से, और फिर छठ करते हैं। क्योंकि छठ पूजा इतना महापर्व, इतना कठिन पर्व होता है ना, इतनी समझदारी सोच के करनी पड़ती है कि थोड़ा सा भी जूठा कूठा नहीं होना चाहिए। जिस घर में पूजा हो रहा है ना, उस घर में तो बिल्कुल जूठा होना ही नहीं चाहिए। तो जो हमारा रोज़मर्रा का खाना होता है, खाना पीना, वो सारा सिस्टम हमने बाहर आंगन में निकाल रखा है। और यहाँ भाभी मम्मी का आलता लगा रही हैं। देखो किट्टू कुछ कहने गया मम्मी से। मतलब क्या करे यार, बच्चे को इतना समझा समझा के मैं थक गई कि किट्टू नानी को ऐसे वैसे हाथों से मत छुआ करो। पर जिस घर में बच्चा होता है ना, उस घर में थोड़ा नहीं कर पाते हैं। बहुत बहुत पकड़ पकड़ के मैं इस लड़के को रख रही हूँ, पर ये मानता नहीं है। और ये है पहली अरग का दिन का वीडियो। मैं थोड़ा थोड़ा ही वीडियो शूट कर पा रही हूँ, क्योंकि अकेले बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ मैं। घर का काम वीडियो कोई अगर कर दे शूट तो इंसान का हो भी जाता है, पर मेरा तो खुद ही करने वाली, खुद ही एडिट करो, खुद ही शूट करो, घर का काम देखो, बाज़ार का काम देखो, इसलिए पूरा काम ना मेरा हो ही नहीं पा रहा है। तो इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियो प्रॉपर तरीके से शूट नहीं किया है। जो है जैसा है मैंने आप सबको दिखाया है, जैसा भी है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को मेरी शेयर कीजिएगा। और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा आप लोगों के यहाँ भी छठ होता है ना। वैसे हर बिहारियों के यहाँ छठ होता है, बिहारी तो क्या, आप तो हर यूपी वाले भी छठ कर रहे हैं। तो यहाँ मम्मी भाभी का सिंदूर लगा रही है। भाभी अभी नहा के आई हैं जस्ट। और उसके बाद हम लोग बनाएंगे प्रसाद। तो मैं पहले ही प्रसाद बनाने लगी थी, मैं पहले नहा धो के आ गई थी। और यहाँ मैं बैठी हूँ, और आज वीरवार का दिन था, तो मैं जल्दी फटाफट मेरा काम इसलिए हो गया क्योंकि मुझे वीरवार का कथा भी पढ़ना होता है। तो मैं 7 बजे ही सारा पूजा पाठ करके आ गई। उसके बाद 8 बजे के लगभग लगभग से हाँ हम लोग प्रसाद बनाने लगे थे, क्योंकि थोड़ा ही प्रसाद बनाना था सूप के लिए ही। बाकी जो छुट्टा प्रसाद होता है ना, वो लोग हम जब पहले अर्घ, शाम का अर्घ होता है ना, वो अर्घ दे के आते हैं, उसके बाद बनाते हैं। अब अकेली मम्मी कितना करेंगी, एक तो उनका फास्ट होता है निर्जला बिल्कुल, फिर अकेले आग तर ज़्यादा नहीं बैठ सकती ना, वो प्यास व्यास का लगने का चांस होता है। इसलिए मैंने कहा मम्मी बस तुम सूप के लिए बना लो, बाकी छोड़ दो, हम बना लेंगे। तो यहाँ मेरा भी नाक पे से सिंदूर लगा। और हाँ, जब से शादी हुई है ना मेरी, मम्मी ने 3 बार छठ किया है। तो ये तीसरा बार है मैंने नाक पे से सिंदूर लगाया है, और शादी पे लगा था। तो अच्छा लगता है मुझे ऐसे नाक पे से सिंदूर लगाना। मैं नहा के आई तो मैं सिंदूर विंदूर तो लगा लेती, फिर भी मैंने मम्मी से कहा मम्मी मेरा नाक पे से सिंदूर लगाओ। तो आपको पता है कि छठ पूजा में ऑरेंज सिंदूर ही क्यों लगाते हैं? कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कि छठ पूजा में ऑरेंज सिंदूर ही क्यों लगाते हैं। प्रसाद वगैरह बनाने के बाद ये है पहली अरग के दिन का वीडियो। तो हम लोग प्रसाद वगैरह बनाने के बाद आ गए थे प्रसाद खरीदने, और अभी टाइम हो रहा है 2 या ढाई बज रहे थे। प्रसाद खरीद के फिर हम लोगों को घाट पे भी जाना था, समझ नहीं आ रहा था कैसे करें फटाफट। और यहाँ खुद ही अकेले करने वाली मम्मी, कोई ऐसा नहीं है कि हाँ कोई मार्केट का काम कर दे, तो कोई बाहर का काम बेचारी खुद ही कर लेती हैं। तो थोड़ा सा लेट भी हो गए थे, और हम लोगों को तो उतना पता भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम जानते नहीं हैं, पर ना पहली बार मैं मम्मी के साथ प्रसाद खरीदने आई हूँ।
मम्मी इतना बार छठ करी हैं और यहाँ किट्टू भी आया है, तो मुझे इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं, पर भाभी को सब कुछ पता है। वो मम्मी को बता रही हैं, जैसे मम्मी कुछ भूल जा रही हैं तो कि मम्मी ये लो वो लो। भाभी के घर पे होता आया है, इन्होंने देखा है। मेरे घर पे तो हमेशा नहीं होता है ना। पहले मम्मी जब हम छोटे थे, जब मम्मी नहीं करती थी, मम्मी कभी कभार कर लेती थी, कभी जब किसी नानी वानी के सहारे कर लिए या फिर किसी के साथ में ऐसे प्रॉपर अकेले नहीं करती थी। तो जब साथ में करते थे तो उतनी टेंशन नहीं होती थी कि हाँ मम्मी है वो है, सब लोग मिलके खरीद लेते थे, मार्केट का काम कर लेते थे। इस बार मम्मी अकेली हैं तो वो खुद ही बेचारी कर रही हैं। तो इस बार मुझे पता चला कि क्या होता है, कैसे होता है। इस बार मैं मम्मी के साथ आई हूँ। तो अभी हम लोग सामान खरीद रहे हैं यहाँ, और मार्केट इतना महंगा है कि क्या बताऊँ। आज के दिन 2-3 रुपये किलो फल किलो पे आ रहे हैं, 2-3 किलो। दिमाग ख़राब था, पर क्या करें, लेना है ना। और यहाँ सारा मार्केट ख़त्म हो गया हम लोगों का। उसके बाद आती है किट्टू की शॉपिंग। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि किट्टू साथ में जाए और वो खिलौने की दुकान पे रुके ही ना। सब कुछ खरीदने के बाद आ गई उसकी बारी। फिर 3 दुकान तो चेंज करवा दिया, पर उसको कुछ पसंद नहीं आ रहा। मुझे ये नहीं लेना, मुझे वो नहीं लेना, मुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना। दिमाग ख़राब हो जाता है। और हम लोग लेट भी हो रहे थे, घाट पे भी जाना था, और हम लेडीज़ों को तैयार होने में भी 1 घंटा चाहिए। और अभी यहाँ से जाके फल वगैरह सब धो के सब दौरा सजाएंगे। दौरा भी नहीं सजाया क्योंकि फल वगैरह ख़रीदा ही नहीं था, बस ठेकुआ बना के घर साफ़ करके फटाक से बाज़ार आ गए। तो यहाँ अभी देखो किट्टू ट्रेन लेगा और इस लड़के ने तो तंग कर दिया है बिल्कुल, ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, दिमाग ख़राब हो जाता है। मैं तो कह रही मम्मी छोड़ो इसको, ऐसे ही ले चलो, जो होगा सो देखा जाएगा। और एक बात और, हाँ, मम्मी ने अभी तक सूप भी नहीं ख़रीदा था। जोड़ा सूप चढ़ाती है मम्मी, तो यहाँ सूप पूरी मार्केट में नहीं था, ख़त्म हो गया था। यानी कि सूप खरीदने सूप ढूंढने में 1 घंटा लग गया, तो उसमें और टाइम वेस्ट गया हम लोगों का। फिर देखो, अब गाड़ी में एक आइज़ यहाँ चिपका है स्टिकर, एक आइज़ वहाँ चिपका है, उसका ही बिल्कुल क्वालिटी भी बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। दिमाग ख़राब रहता है इस लड़के का। कुछ यहाँ है कुछ वहाँ है। तो फिर फटाफट इसके खिलौने ख़रीदे। उसके बाद हम लोग आगे निकले, तो आगे मम्मी सूप ढूंढी, तो फिर वैसा बांस का सूप चढ़ता है ना, लकड़ी वाला, फिर वो वाला सूप मिला ही नहीं पूरी मार्केट में। फिर मम्मी ने पीतल का सूप ख़रीदा। फिर सूप वूप ख़रीदने के बाद हम लोग गए घर। और इसके आगे मैंने वीडियो शूट किया क्योंकि आगे और शॉपिंग हुई थी, बट मुझे पता ही नहीं चला यार, मेरा कैमरा ऑफ था। मेरे को अब समझ में आ रहा, जब मैं एडिटिंग करनी बैठी तो फटाफट में, और धूप में वीडियो बना रही थी ना, तो समझ में नहीं आ रहा था कि कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है।